नमस्ते पेरेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाय, दिस इज राजेश कुमार पंडा ऑफ द ट्रिब्यूट क्लासेस। फिर से और एक बार इस बार नया चैप्टर लेके आया हूँ क्लास 10 साइंस का लाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है स्टार्टिंग चैप्टर एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी आई थिंक सो, बट ऑल्सो धीरे धीरे इस प्रोसेस को आगे तक लेके जाएंगे। मैं इलेक्ट्रिसिटी भी ऑनलाइन पढ़ाऊँगा, आप लोग देखोगे, मुझे पता है, मुझे आप लोग सब पसंद करोगे इस वीडियो को। तो चलिए लाइट की तरफ चलते हैं। तो लाइट जाने से पहले मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ एक चीज़, मैं जो पढ़ाऊँगा अगर कोई बच्चा उसको क्लीन से सुने, अगर घर में बैठ के कोई बच्चा उसको बहुत अच्छे से सुने, मैं प्रॉमिस करता हूँ पूरा चैप्टर उसका दिमाग में उतर जाएगा। आई प्रॉमिस इट। ओके, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइट के ऊपर। लाइट जाने से पहले मुझे कुछ हल्का फुल्का चीज़ आपके बारे में बात करना है। बच्चों देखो, हम लोग जब घर में रात के टाइम अगर अपने को कोई भी चीज़ लेना रहता है तो अपने लाइट यूज करते हैं, ठीक है, लाइट लगाते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ होता है, जो भी टीचर कोई भी अगर सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाता है, कोई भी चैप्टर के ऊपर पढ़ाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कि उसको समझाइए कि उसका नाम क्यों पड़ा। मीन जस्ट एन एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली आई थिंक पिक्चर चल रहा है, आई थिंक राधे, यस गौतम जी, राधे का ट्रेलर ऐसे चल रहा है, तो उसका नाम राधे क्यों पड़ा। जैसे कि पद्मावत, उसका नाम पद्मावत क्यों पड़ा, तो कुछ ना कुछ तो है उस चीज़ में। तो इसीलिए मैं सभी टीचर और सभी स्टूडेंट से भी निवेदन करता हूँ कि सबसे पूछिए कि ये चैप्टर के ऊपर ये नाम क्यों आया है, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले अभी हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ लाइट। लाइट होता क्या है। तो देखिए, अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो सिंपल चीज़ है, मुझे इतना मतलब संबोधन वाला हिंदी नहीं आता है जो कि पूरा संस्कृत और पूरा प्योर हिंदी से लिख सकूं, लेकिन मैं समझा सकता हूं, इतना मेरे ऊपर विश्वास है। जस्ट एन एग्जांपल, आप ही का अभी का जनरेशन के ऊपर हम लोग चलते हैं। तो बच्चा बड़ी देखिए, अगर आप जनरेशन के ऊपर जाएंगे तो क्या मोबाइल फ़ोन में लाइट होता है, ऐसे ना। तो देखिए लाइट का भी बहुत सारा महत्वपूर्ण चीज़ रहता है। जैसे कि जस्ट एन एग्जाम्पल, अभी अगर मैं आपको दोपहर के टाइम में बोलूँ कि एक कौवा उड़ रहा है, कहाँ उड़ रहा है ना, आसमान में, तो आप देख के क्या बताओगे, यस सर कौवा उड़ रहे हैं, कि कौवा की झुंड उड़ रही है। वही चीज़ अगर मैं रात को पूछूं तो आप क्या बोलोगे, कहाँ उड़ रहा है सर, दिख ही नहीं रहा है, कहाँ उड़ रहा है। तो फ़र्क समझ में आया कि नहीं आया। तो फ़र्क में क्या रहा था, कौवा का कलर ब्लैक था, लेकिन उसका वॉलपेपर दिमाग में डालो, जब कौवा सुबह उड़ रहा था, दोपहर को उड़ रहा था, तो उसका वॉलपेपर वाइट था। दैट मीन्स इट्स कॉल्ड लाइट, जिसको हम लोग लाइट बोलते हैं। और कौवा जब रात को उड़ा तो उसका वॉलपेपर क्या बन गया था, ब्लैक। वैसे ही हम लोग अपना मोबाइल फ़ोन में भी वॉलपेपर सेट करते हैं। तो वॉलपेपर जब सेट करते हैं तो सपोज आपका लेटर ब्लैक रहता है कि आपका ऐप सब ब्लैक रहेगा, तो आपका पीछे का बैकग्राउंड अगर ब्लैक रहेगा तो आपको दिखेगा नहीं, दिखेगा। इज इट क्लियर ऑल। तो बस वही मैं आप ही का जनरेशन के हिसाब से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही सपोज अगर मैं अपना वॉलपेपर में टाइम सेट करता हूँ, टाइम, डे, मंथ ऐसा सेट करता हूँ, अगर वो वाइट इन कलर है, अगर मेरा टाइम वाइट इन कलर में लिख के आ रहा है, तो मुझे ऑब्वियसली पीछे या तो कुछ ऐसा कलर रखना पड़ेगा वॉलपेपर में जैसे कि दिखे। मतलब आप क्या बोल रहे हो सर, मतलब इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल है बेटा, इंग्लिश में अपने बचपन में पढ़े हैं। व्हाट इज़ लाइट, ये एक चीज़ है। लाइट एक सोर्स है, ठीक है, जिसमें हमें अपना ह्यूमन आई में विजिबल होता है, जो चीज़ हम ह्यूमन आई में विजिबल कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी में, मैं इंग्लिश में लिखा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद हमने जितना भी आपके बारे में बताया, आपका मोबाइल फ़ोन का ऐप्स के बारे में बोला, कि आपके कौवा के बारे में बोला, कि जो भी बोला, तो वो सारा चीज़ होता है लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर। तो उसको क्या बोलते हैं, एक लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट अपने बचपन में भी पढ़े हुए हैं। तो लुमिनियस का मतलब क्या बनता है बच्चा, लुमिनियस का मतलब सर जो ऑब्जेक्ट लाइट्स एमिट कर सकता है उसको लुमिनियस बोलते हैं, और जो नहीं है जैसे कि सन, स्टार एक्सेट्रा, नॉन लुमिनियस फ्लावर, ठीक है। मेरा आगे का इसको कौन सा पॉट बोलते हैं भाई, आजकल यही ज़माना आ गया है ना, ट्राईपॉड। तो आजकल यही ज़माना आ गया है, 3 स्टैंड है तो इसलिए ट्राईपॉड, ठीक है। जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो साला उसका 4 पॉट हो जाएगा, मतलब और एक स्टैंड आएगा साइड में। तो ठीक है, चलिए चलते हैं अब इसके अंदर। अभी लाइट के ऊपर जब हम लोग पढ़ेंगे
तो व्हाट इज़ लाइट, लाइट में क्या होता है क्या नहीं होता है। लाइट दो पार्ट में डिवाइड है, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। दोनों में कोई अंतर नहीं है, अंतर बस हल्का सा है जो कि डिफरेंस में बताऊंगा। ठीक है, आगे आगे चलेंगे। तो चलिए आप लोग बच्चे लोग इसका नोट्स बनाइएगा, ठीक है, और मुझे PDF में सेंड करिएगा। ये है लाइट। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। तो इंग्लिश में इसको बहुत सिंपल वर्ड में हमने लिखा है, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। और अगर इसको थोड़ा और उच्च भाषा में अगर बोला जाए, जो कि एक रेस्पेक्ट वाला अगर भाषा में बोला जाए, तो लाइट इज़ ए विजुअल, लाइट और विजुअल लाइट दोनों एक ही है, मतलब दोनों का एक ही है। लाइट और विजुअल लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ इन द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट कैन बी perceived by the human eye. That means what? देखिए, एक वाइट कलर जब बनता है तो 7 कलर लेके एक वाइट कलर बनता है जिसको बोलते हैं रेनबो। सीरियसली, जब मैं ह्यूमन, इसके बाद एक चैप्टर आएगा द ह्यूमन आई, आपका 10th में है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तब मैं बताऊंगा कि ये चीज़ क्या है, ये स्पेक्ट्रम क्या है। एक्चुअली द पर्टिकुलर वर्ड व्हाट इज कॉल्ड ए स्पेक्ट्रम, मैं आपको समझाऊंगा। अभी हम लोग आएंगे लुमिनियस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट्स, जो अपना लाइट देते हैं, जिसके पास भगवान ने उतना ताकत दिया है। जैसे कि एग्जांपल सन, स्टार एक्सेट्रा, तो दे आर द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। जैसे कि ट्यूबलाइट है, तो दे आर नॉट नेचुरली बट दे आर द नेचुरल वन। व्हाट इज नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट विथ एन एग्जाम्पल, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजिए। और मुझे लगता है कि हम शायद यहाँ पर पागल है आपको पढ़ा रहे हैं, हम बार बार हर एक चीज़ को बोलते हैं कि कमेंट में लिख के भेजिए, लिख के भेजिए। आप व्हाट्सएप में मैसेज भेज देंगे दोस्त को बर्थडे है, आप स्टेटस रख देंगे, आप ये नहीं भेजेंगे कि कमेंट में सर ने बोला है कि नॉन ल्यूमिनियस का 1-2 एग्जाम्पल दे दो, दीजिए ना 1-2 एग्जाम्पल। इतना मेरे बच्चे हैं, टोटल 80-90 स्टूडेंट्स हैं 10th के, तो लिखने में क्या जाता है कमेंट बॉक्स में। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइट के ऊपर जो हम बोल रहे हैं, जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे हमने स्टार मार्क हर एक चीज़ में बना दिया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैं आपके लिए नोट्स निकाल के रखा हूँ। ये लिखने के बाद मैं नोट्स के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि देखिए, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, हमेशा लाइट कैसे पास करेगा, स्ट्रेट पास करेगा। द वेव लेंथ ऑफ लाइट विजिबल light waves is very small, being only 4 × 10⁻⁷ मीटर to 8 × 10⁻⁷ मीटर। दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि हम भी थोड़ा मैथ के गुरु हैं तो हल्का फुल्का थोड़ा बना देते हैं। इसका मतलब होता है 10⁻⁷। तो मतलब ये आपको विजिबल कर देगा, ये आपको विजिबल दिखा देगा। अब देखिए, इस चीज़ के ऊपर भी ना समझने वाला बात होता है, लेकिन इसको कोई नहीं समझाता है। हम बहुत बार देखे, हम YouTube में भी बहुत सर्च किए हैं, गूगल में भी बहुत सर्च किए हैं, लेकिन गूगल वाला बात बताता है लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है, बच्चा पार्टी को। तो देखिए, ये देखिए 4/10⁻⁷ का मतलब क्या होता है, अरे बाप रे, तो 0 पॉइंट में आ जाएगा भाई। मतलब इतना छोटे से भी लाइट दिखेगा बच्चा। अब देखिए कैसे दिखेगा, ज़रा ध्यान से आप लोग देखिएगा मुझे प्लीज़, हम आपको समझाएंगे कि ये दिखता कैसे है। तो देखिए बच्चा, हम किस लिए आप लोगों को डायग्राम सेक्शन में लेके आ गए, क्योंकि लाइट एक्चुअली मतलब लाइट का आप पूरा न्यूमेरिकल से लेके A to Z आप समझ के बैठिए कि इसका डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमने वेवलेंथ के बारे में आपसे बात क्यों किया है, क्योंकि देखिए एक चीज़ है, जब वहाँ पर वेवलेंथ लिख रहा था 4/something इज दैट, तो देखिए बेटा, लाइट एक्चुअली अगर हम लोग 10th में पढ़ते हैं तो सबको ही 2 चीज़ पढ़ाता है, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। तो हम आपको ज़रा बेसिकली समझाते हैं कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में अंतर क्या है। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग रिफ्लेक्शन का अगर हम लोग बात करें, सपोज अगर हम लोग रिफ्लेक्शन का बात करें, मैं भी नॉर्मली समझा रहा हूँ, बाद में डायग्राम के हिसाब से बहुत बढ़िया समझाऊंगा। ठीक है, प्लीज़ अभी थोड़ा नॉर्मली समझिए, क्योंकि इसके बाद मुझे और भी थ्योरी लिखना है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को धीरे धीरे, जब डायग्राम सेक्शन आएगा, न्यूमेरिकल सेक्शन आएगा, तो आपका धीरे धीरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए जाएगा। और हम ऑलरेडी बोले हैं, जो ध्यान से सुनेगा उसका कॉन्सेप्ट पक्का क्लियर है। तो रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द
बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अभी नॉर्मल लिखिए, इसके बाद मैं नोट्स ऑलरेडी लिखाऊंगा, खाली जस्ट अभी समझिए, इसको मत लिखिए, इसको खाली जस्ट समझिए। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या होता है कि एक आपके पास ऐसा चीज़ रहेगा जिसको बोलते हैं मिरर। रिफ्लेक्शन इज डिनोटेड टू, रिफ्लेक्शन का जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स डिवाइस फिजिक्स में इसलिए कहा जाता है कि जो चीज़ को हम लोग लेके यूज करते हैं। तो रिफ्लेक्शन का जो ऑप्टिक डिवाइस है, रिफ्लेक्शन का जो ऑप्टिक डिवाइस है वो है मिरर। क्या है वो? मिरर। और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट। और इसका जो ऑप्टिक डिवाइस है, इसका जो मेन ऑप्टिक डिवाइस है वो है लेंस। क्या है? लेंस। तो इसमें इसको एक्चुअली बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, इसको प्लेन मिरर कैसे बोला जाएगा? जब इसमें रफ, ये रफ क्या है? ये रफ क्या है? ओरिजिनली सिंपल चीज़ है। जब आप लोग अपना चेहरा देखते हो, जैसे कि अगर अभी आपका बर्थडे पड़ा तो आप पूरा एकदम खिलमिला के पूरा एम्बे का पाउडर, पूरा एम्बे का शैम्पू सब लगा के जब आप देखोगे तो देखिए ये हम काले हैं इसीलिए अच्छे हैं कि हम आपको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। ये मेरा हाथ सफ़ेद है, इसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं। जो पढ़ेगा नहीं तो उसको मैं लगाता हूँ तो अपना चेहरा इसमें दिखता है। ये मेरा हाथ पीछे में बैकग्राउंड में काला है, तो इसको बोलते हैं रफ सरफेस। क्या बोलते हैं? रफ सरफेस। माने जस्ट एन एग्जाम्पल, आप जब मिरर लोगे तो मिरर अगर कभी कभी किसी का हाथ से टूट जाता है ना, तो जैसे टूट जाता है, अब अगर देखोगे उस मिरर को तो पीछे में ना कुछ पेंट किया हुआ रहेगा ऑरेंज रंग का, अदरवाइज कभी कभी सिल्वर रंग का ये का रंग का पेंट किया हुआ रहता है। तो यही चीज़ है कि ये है, ये आपका पेंटेड वाला साइड है। ठीक है, ये पेंटेड वाला साइड है और ये अनपेंटेड, मीन्स इसमें पेंट नहीं हुआ है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब यहाँ पे लाइट गिरता है, जब आता है तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है, अगर एक मिरर में अगर एक लाइट गिरे तो उसको रे बोला जाता है। अगर बंच ऑफ लाइट गिरे, बंच ऑफ अगर लाइट गिरेगा तो उसको बीम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको बीम, BEAM, बीम। ठीक है, इसको याद रखिए। ये सब छोटा मोटा चीज़ है, मुझे पता है। अभी आप लोग बोलोगे सर ये एग्जाम में आने वाला नहीं है, इसको क्या चाहिए? तो भाई बेकार का पढ़ा रहे हैं हम लोग, एग्जाम में ना है, एग्जाम में ना है। अरे कम से कम कॉन्सेप्ट तो क्लियर करिए भाई, देख के समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अब ये चीज़ भी नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़ाई क्या? डायरेक्ट आ जाए, डायग्राम उर्ग्राम बना के डायरेक्ट बोल दे कि यही बोर्ड एग्जाम में गिरेगा, इसको पढ़ लो। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आया? तो ये होता है इंसिडेंट रे, इसीलिए इसको रे बोला गया क्योंकि एक ही रे है। ठीक है, तो इसमें अगर बहुत सारा अगर ऐसे लाइट अगर आएगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बीम। क्या बोलते हैं? बीम। जैसे इंसिडेंट रे आएगा ना तो इसमें आपका बनेगा क्या? जैसे ही इंसिडेंट रे आएगा तो इसमें आपका बन जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा रे बन जाएगा? रिफ्रैक्टेड। मीन्स ये यहाँ से अभी कॉन्स्टेंटली पास हो जाएगा, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्शन रे एक्चुअली, सॉरी, हाँ यार राइट, रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्शन रे। ठीक है, तो ये लाइट आया और वहाँ से पास हो गया, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे। यहाँ से पास हुआ, मतलब आप फिर कहाँ से देखोगे? आपको लाइट कहाँ से दिखेगा? इसका यहाँ भी कुछ बच्चे का प्रॉब्लम होता है कि सर ये इंसिडेंट रे है क्या, ये लाइट क्या है, और ये पास हो गया, ये रिफ्रैक्शन है क्या? हम इसको भी ध्यान से समझा देते हैं, थोड़ा इसको रब कर देते हैं। थोड़ा मुझे काम है अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या काम है? इंसिडेंट रे का मतलब होता है कि ये हो गया आपका लाइट। क्या हो गया? ये आपका लाइट, मतलब आप यहाँ से बल्ब लगा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी लाइट पास हुआ, जैसे कि मेरे दो आगे लाइट लगाए ताकि मैं गोरा दिखूं और आपको बोर्ड अच्छे से दिख सके। ठीक है, और ये रिफ्रैक्शन रे का मतलब होता है, ये होता है आँख, ये आपका आँख है। मीन्स यहाँ से आप अच्छे से जो भी ऑब्जेक्ट देखना है आप देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अब समझ में आ गया? क्लियर हो गया बात? ठीक है, तो ये हो गया आपका मोटा मोटी क्या चीज़ है? रिफ्लेक्शन के ऊपर। अब ये रिफ्रैक्शन, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है? सिंपल लेंस होता है,
सिंपल लेंस होता है जिसमें रफ सरफेस नहीं रहेगा। आई रिपीट वन सेकेंड, मिरर में मतलब रिफ्लेक्शन में एक रफ सरफेस होना जरूरी है, ठीक है। तो अभी हम लोग प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं, बाद में धीरे धीरे आते जाएगा तो हम बताएंगे कनकेव मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर, वो बात का बात है, उसको छोड़िए, पहले धीरे से फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप। अब ये आपका लेंस है, तो लेंस में क्या होता है ना, कुछ दो मीडियम रहता है, जैसे कि सपोज ये आपका लेंस का मोटापा है, ठीक है, ये आपका लेंस का मोटापा है, मतलब ये इतना मोटा वाला आपके पास लेंस आ गया है, ठीक है। तो ये पूरा वॉल्यूम वाला है, मतलब इसमें अंदर में स्पेस नहीं है, पूरा कांच से ये पूरा एक मोटा सा लेंस बना हुआ है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पूरा लेंस है, ठीक है, मतलब आपको आर पार पूरा चीज़ दिख रहा है इसमें। तो इसमें एक ना नॉर्मल लाई रहता है, इसमें भी रहता है, ये बीच में मैं सब लिखाऊंगा, सब समझाऊंगा, बस पहले धीरे धीरे कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का क्लियर हो जाए। तो इसमें ना एक नॉर्मल लाई रहता है, तो नॉर्मल जो लाई रहता है उसमें ये इंसिडेंट रे हो गया, मैं आई डॉट आर लिख देता हूँ, ये इंसिडेंट रे हो गया, मीन्स यहाँ से लाइट अभी पास हो गया। तो इसमें ना रिफ्लेक्टेड तो नहीं होगा क्योंकि ये रफ सरफेस है नहीं, तो इसमें क्या होता है, लाइट बेंड हो जाता है और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ से ना लाइट बेंड हो जाता है। तो जो खाली वाला एरिया होता है ना, जैसे कि ये वैक्यूम वाला एरिया, मतलब ये एयर है, तो इसको बोलते हैं रेयरर मीडियम, RARER, रेयरर मीडियम। क्या बोलते हैं इसको, रेयरर मीडियम। और जो भर्ती वाला इलाका है ना, मतलब जो जाम वाला इलाका है, उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। समझ में आ गया। तो डेंसर मीडियम का मतलब क्या हो गया है, मतलब वो थोड़ा भरा हुआ है, थोड़ा एकदम जाम वाला एरिया है। अभी जस्ट एन एग्जांपल, अगर हम इसको अगर सपोज और थोड़ा अगर खुल के बोले तो खुल के ये चीज़ है कि आप एक टॉर्च लाइट लीजिए और आप स्विमिंग पूल का बाहर से टॉर्च लाइट को डालिए, तो टॉर्च लाइट मतलब उसका जो लाइट ऑफ रे हम लोग पढ़े क्या है कि लाइट ऑलवेज पासेस फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ, लेकिन आप पानी के अंदर से अगर आप उसको देखोगे तो वो थोड़ा बेंड हो जाएगा, वो थोड़ा बेंड हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ऐसे कुछ नहीं है, तो हम लोग को कोई पता नहीं चलता। आप और दो चार अच्छे से एग्जांपल देकर समझाइए। ठीक है, आप लोगों को दे देता हूँ अच्छा एग्जांपल। आप अगर कोई पेंसिल अगर आप अगर टेढ़ा करके अगर कोई ग्लास के अंदर डालते हो, पानी वाला ग्लास के अंदर डालते हो, तो आप थोड़ा दूर से परपेंडिकुलर लेकर देखो, क्योंकि ये नॉर्मल है आपका बनेगा। और इधर से भी आप देखो तो देखे ना, पेंसिल टूटा हुआ नजर आएगा अंदर से, हाँ या ना, टूटा हुआ नजर आएगा। वैसे आप कॉइन अगर कोई ग्लास के अंदर डालते हो और अगर अच्छे से नॉर्मल लाई अगर परपेंडिकुलर करके देखते हो, तो ये नॉर्मल लाई हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, ओके, रिमेंबर इट। तो आपको ना ये टेढ़ा मतलब ये उठा हुआ दिखेगा, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स दैट द बेंडिंग ऑफ लाइट। तो बेंडिंग ऑफ लाइट, तो ये बेंडिंग होता कैसे है, ये बेंडिंग ऐसे होता है जैसे कि ये बाहर वाला सरफेस था तो इसका डेंसिटी कम था। अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है मोटापा, ठीक है। तो इसके अंदर वाला डेंसिटी बहुत ज़्यादा था, तो जब लाइट जब स्पीड से जब जा रहा था तो जैसे ही इसको टच कर गया स्लो हो गया। चलिए और थोड़ा बढ़िया एग्जांपल देते हैं, जस्ट एन एग्जांपल। अब आप पानी के अंदर अगर एक नेल अगर डालोगे पानी के अंदर तो सीधे अंदर चले जाएगा। वही चीज़ अगर आप एक खीर बनाते हैं हम घर में जो खाते हैं उसमें डालिए तो ऐसे थोड़ा टाइम लगेगा उसको जाने के लिए, धीरे धीरे जाए। तो ये होता है डेंसिटी, इसका मामला होता है डेंसिटी का, बराबर। तो फिर हम लोग ये चीज़ पढ़ने के लिए क्या आए थे ना, हम लोग वेवलेंथ ऊपर के पढ़ने के लिए आए थे, जहाँ पर हमने लिखा कि 4 × 10⁻⁻7 मीटर। तो ये चीज़ क्या है सर, फिर ये वेवलेंथ पता कैसे चलता है यार सबको, मतलब ये चीज़ पता कैसे होता है कि ये वेवलेंथ हम लोग कैसे पता करेंगे, इतना कमती वेवलेंथ, इतना नॉर्मल वेवलेंथ हम लोग कैसे पता करेंगे। तो देखिए बस यही दो चीज़ का बीच वाला पार्ट है जो कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन है आप SHN में पढ़िए। और एक चीज़ हम आपको बोलते हैं कि आप अगर बुक रेफर करेंगे अगर क्लास 10 के लिए, तो हर एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए आप SHN रेफर करिए और साइड में एक ऑल इन वन बुक भी रखिए आर्यंत का, जो कि बढ़िया है। उसमें आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ सकते हैं कि किस टाइप का एग्जाम में आने वाला है पैटर्न, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो, बट SHN से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। अभी जस्ट एन एग्जाम्पल, तो हम लोग फिर पढ़ने यहाँ पर आए थे कि रिफ्लेक्शन क्या है, तो हमने रिफ्लेक्शन बता दिया, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जैसे कि अगर लाइट का रिफ्लेक्शन आएगा तो वो बाउंस हो जाएगा, वो पास नहीं करेगा। और अगर उसमें से हम आपको अच्छा चीज़ ही बताए, इंसिडेंट रे का मतलब कि आप लोग 9 तक पढ़ के आते हो लेकिन समझ में नहीं आता आपको,
तो ये लाइट हो गया। और यहाँ पर हम लोग जिसको देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन रे, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ है। और ये होता है इंसिडेंट रे, होता है रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज रिफ्लेक्शन रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पर एरर मीडियम होता है, डेंसर मीडियम होता है, बेंडिंग बैक ऑफ लाइट, इसका ऑप्टिक डिवाइस है लेंस। तो इसमें भी दो प्रकार के लेंस है, एक होता है हमारा कनकेव और एक होता है कन्वेक्स, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन वो वेवलेंथ वाला बात बोलता हूँ, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच में एक अच्छा सा इसको रब करता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आप लोग स्टॉप करके इसको लिख लीजिए। रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन में उसके बीच वाला जो चीज़ है जिसमें हम वो वेवलेंथ वाला बात कर रहे थे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ये भी एक लाइट का पार्ट है। लाइट का पार्ट खाली यहाँ तक नहीं है बेटा, बहुत लंबा है, +2 जाओगे तो आई थिंक पढ़ोगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेक्शन, बहुत सारा पार्ट है बेटा, ठीक है। तो अभी मैं इसके ऊपर अभी बात करना चाहता हूँ कि यही है एक्चुअली चीज़ जो कि हम लोग मेजरमेंट में लेते हैं। मीन्स जस्ट एन एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज ये एक इंसिडेंट रे है, मीन्स ये एक लाइट है और ये चारों तरफ से हमें लाइट दे रहा है। तो यहाँ पे एक हमने स्लेट रख दिया है, स्लेट, यहाँ पे हमने एक स्लेट रख दिया है, लेकिन स्लेट में क्या है, बीच में हल्का सा होल है। वो तो स्लेट से तो लाइट पास कर नहीं सकता, क्योंकि कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट है या नहीं, वहाँ से तो लाइट पास नहीं कर सकता। तो सपोज मैं यहाँ पे एक स्क्रीन रख दिया हूँ, ठीक है, स्क्रीन रख दिया हूँ। तो अभी जैसे लाइट अगर सपोज गया तो ये लाइट यहाँ गया, ये लाइट यहाँ गया, ये सारा लाइट ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं। अब इधर वाला लाइट यहाँ से पास हो जाएगा, लेकिन ये सब लाइट यहाँ पे रिटर्न बैक यहाँ ना, मतलब जैसे कि रिफ्लेक्टेड, जैसे भी जिसको जहाँ करना है। लेकिन यहाँ से तो लाइट पास हो जाएगा ना बेटा, यहाँ से लाइट पास हो जाएगा। तो यहाँ से जब लाइट पास होगा तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे यहाँ तक बनेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्चुअली डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है ये जो लाइट यहाँ से पास किया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अच्छे से समझो। यहाँ तक लाइट तो अच्छे से आएगा, यहाँ तक लाइट अच्छे से आएगा, गुड क्वालिटी ऑफ लाइट आएगा, है ना। लेकिन ये इसके बाद भी एक सीन है। क्या सीन है बच्चा, ध्यान से सुनो। ये पार्ट का लाइट सही आया, ठीक है, गुड क्वालिटी ऑफ लाइट आया इसमें, लेकिन उसका लाइट का उसमें से भी कुछ ना कुछ पार्ट हल्का सा रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे कि सपोज ये पार्ट तक जब लाइट गिरा तो ये हल्का फुल्का रिफ्लेक्शन देगा कि नहीं, मतलब कुछ शेडो कुछ लाइट, कुछ शेडो कुछ लाइट, कुछ शेडो कुछ लाइट। अब समझ में आ गया 4/10⁷ था जो वेवलेंथ वाला जो चीज़ था। अब समझ में आया कि क्या होता है, कि जैसे कि यहाँ पर भी अगर कोई चीज़ रहेगा तो अपने को विजिबल होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि इसका साइड वाला चीज़ है। तो एक्चुअली यही सब चीज़ से अपने को बनता है, आगे जाके हम लोग ह्यूमन आई में पढ़ेंगे, टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल इफेक्ट। जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम लोग अपना खिड़की उड़की बंद कर देते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं घर का, तो एक सनलाइट अगर कहीं से भी एक छोटा सा होल हो तो वहाँ से एक सनलाइट पास होता है और हमारे घर तक आता है। एक्चुअली उसको टिंडल इफेक्ट कहा जाता है, क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल्स के जरिए वहाँ पर अपने को डस्ट पार्टिकल्स दिखेगा। तो डस्ट पार्टिकल्स के जरिए अपने को सब चीज़ दिख रहा होता है। लेकिन फिर भी आप लोग ज़रा ध्यान लगाइए, जब वहाँ से आता है सनलाइट तो आपको उसका हल्का सा रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि लाइट यहीं से आया तो बस यही दिखेगा, बस वही चीज़ है डिफ्रैक्शन। बात समझ में आया? मैं इसको क्लियर से भी नहीं बता रहा हूँ, जब फिजिकल क्लास होगा, ऑफलाइन क्लास होगा तो मैं क्लियर से बताऊंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये होता है डिफ्रैक्शन। बात समझ में आया? तो ये कुछ छोटा छोटा पॉइंट है जो कि आप लोगों में एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि बच्चे इसको समझें और जानिए। ये आपका एसटीएन के बुक में है, बिट बाय बिट लाइन से पढ़ते रहिए। तो बच्चे जैसे कि हम लोग सीखे, हम लोग रिफ्लेक्शन सीखे, हम लोग रिफ्रैक्शन सीखे, हम लोग और क्या सीखे, डिफ्रैक्शन, ठीक है।
तो अभी बस उसी के ऊपर अभी हल्का फुल्का जस्ट उसके बाद वाला जो टॉपिक है, तो हमने बताया था कुछ इंपॉर्टेंट, हमने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाया हुआ है। तो ये देखिए, जैसे ये हो गया आपका नेक्स्ट नोट, जैसे कि द स्पीड ऑफ द लाइट वेव्स इज़ वेरी हाई, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होगे और इसको याद रखिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, ए रे ऑफ लाइट इज इन द स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग विथ लाइट ट्रेवल्स। तो हमने बताया था आपको कि लाइट हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में पास करता है। हमने इतना चीज़ बताया, जो चीज़ हिंदी में बताया हम आपको उसको इंग्लिश में और अंग्रेजी में यहाँ पे लिख के दिए। अभी जो चीज़ है जो कि हमने बताया था, अभी हमने आपको डायग्राम में बताया था, ए बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड ए बीम ऑफ लाइट, ए बंडल ऑफ लाइट रेज। तो हमने आपको बताया था ना डायग्राम बना के, आप याद करिए। अगर एक पास होता है तो उसको क्या बोलेंगे, ये तो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड मुझे पता है, आप लोग मुझे पता है कि मेरे बच्चे इसको पता से मतलब आराम से समझ पा रहे होंगे। लेकिन जब एक रे जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और अगर बंडल में जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, अगर बंडल में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। इज इट क्लियर ऑल, समझ में आया बच्चा? तो ये आपका डेफिनेशन हो गया, आप इसको डेफिनेशन को लर्न कर दीजिए। ए रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। अब यहाँ से हमें ये 3-4 पॉइंट के लिए डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। तो प्लीज़ आप ज़रा ध्यान दीजिए डायग्रामों के ऊपर प्लीज़। हम आपके लिए डायग्राम बनाते हैं। ये आपका प्लेन मिरर है और ये आपका रफ सरफेस है, ठीक है। ये आपका कौन सरफेस है, रफ सरफेस है। ये आपका नॉर्मल है। नॉर्मल दैट मीन्स परपेंडिकुलर, जैसे कि एक सिमेट्री होता है। जैसे कि अगर हम खड़े तो मेरा सिमेट्री क्या है, जैसे कि ये बॉडी के हिसाब से ये बॉडी का लेंथ। सर आप हमेशा मज़ा वाला बात बोलते हैं सर, आप हमेशा बढ़िया प्रैक्टिकल वाला बात बोलते हैं सर, कुछ प्रैक्टिकल बताइए ना सर जिसमें मज़ा आएगा, कि इसको समझने में और थोड़ा अच्छा से मतलब जैसे मज़ा आए, जैसे कि जो बोलते हैं। तो बच्चा ऐसे हाथ फैलाइएगा और किसी को बोलिए कि आपका ये पॉइंट, ये टिप का एंड से ये टिप का एंड तक नापने के लिए आपका ये जितना लंबा है, विद द ऑल्सो चेस्ट, विथ कवर विथ चेस्ट, आपका हाइट उतना है। ये आप घर में ज़रूर करके देखिए। और अगर ये सच में अगर इक्वल हुआ, हल्का फुल्का देखिए 1-2 मीटर, ये सब थोड़ा ये होगा, मतलब कन्फ्यूज नहीं होइएगा। अगर सच में हो रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजिए कि सर आपने जो बोला था सही बोला था। थैंक यू सो मच। तो ठीक है, ये नॉर्मल का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर, बीच वाला लाइन। तो यहाँ पे अभी अपने को क्या करना है, डायग्राम बनाने से वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा। एक्चुअली डायग्राम एग्जाम में आता है। तो एरो मार्क इस तरफ हुआ तो आपका मतलब क्या होना चाहिए, ये इंसिडेंट रे होना चाहिए और ये रिफ्रैक्टेड रे होना चाहिए। यस या नो? अच्छा, अब धीरे धीरे अंदर जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। ए रे ऑफ लाइट व्हिच फॉल्स, तो ये रे ऑफ लाइट है जो फॉल्स हुआ, मतलब गिरा ऑन द मिरर। कहाँ गिरा, मिरर में गिरा। मिरर सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। इसको क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, द पॉइंट एट व्हिच द इंसिडेंट रे फॉल्स। ये इंसिडेंट रे जो पॉइंट में गिरा ऑन द मिरर का, इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या कहा जाता है बच्चा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द रे ऑफ लाइट which is sent back by the mirror, मिरर को लग के जो लाइट फिर से बैक हो जाता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इसके बाद वाला डेफिनेशन मेरे पास जगह नहीं है लिखने के लिए, लेकिन फिर भी बाद में मैं अभी समझा देता हूँ, बाद में डेफिनेशन लिख लेंगे। अब इसको बोलते हैं एंगल आई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दैट मीन्स अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो मैं आपको बहुत बढ़िया से आपको लिखा के दूंगा, लेकिन फिर भी मैं अभी समझा देता हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है कि इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, और ये जो नॉर्मल है, ये दोनों के बीच में जो गैप बचेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल बनेगा। और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी।
बार बार रिफ्लेक्शन बोल दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा, फिर भी लिख दूंगा तो समझ में आ जाएगा। रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं एंगल आर। क्या बोलते हैं? एंगल आर। ठीक है, ये आपका हो गया है पूरा डायग्राम के साथ डेफिनेशन। बस ये 2 डेफिनेशन लिखाना है, मैं अभी लिखा देता हूँ। ओके बच्चों, तो देखिए हम लोग अभी तक जहाँ तक हम लोग लेके आए थे, जो भी हम लोग बनाए थे, बहुत सारा चीज़ था। ठीक है, अभी मैं आपको हल्का फुल्का समझाता हूँ कि देखिए रे डायग्राम में अपने को समझना था। हमने आपको अभी समझाया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ऑलरेडी हमने समझा दिया था कि इंसिडेंट रे क्या है और रिफ्लेक्शन रे क्या है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो समझाया था कि इंसिडेंट रे के और नॉर्मल के बीच वाला जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो उसका डेफिनेशन अभी लेके आया हूँ मैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। ठीक है, इंग्लिश मीडियम भाई, थोड़ा इंग्लिश अच्छा मुझा समझने का ट्राई करो। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। उसी प्रकार एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ठीक उसी प्रकार लाइट का कुछ लॉज होते हैं, मतलब लाइट के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि वो बिहेव करता है। जैसे कि जस्ट एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए ये आपका मिरर हो गया और ये आपका रफ वाला पोर्शन हो गया है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो गया है, तो ये आपका आ गया इंसिडेंट और ये आपका आ गया रिफ्लेक्टेड मीन रिफ्लेक्शन रे। तो मैं यहाँ लाइट और आँख बना के आपको समझाऊंगा नहीं। आई थिंक सो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये इंसिडेंट है एरो मार्क देख के और ये रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंगल आई और इसको बोलते हैं एंगल आर। तो एंगल आई एक्चुअली इज इक्वल्स टू एंगल आर। कैसे? जस्ट मैं एग्जांपल समझाता हूँ। अभी लाइट में ऐसे बेंड किया हूँ, मैं 3 पार्ट में लाइट को बेंड करना चाहता हूँ ताकि आप लोग और थोड़ा क्लियर से समझें। सपोज मैं लाइट को अगर ऐसे छोड़ूंगा, ठीक है, और भी नज़दीक देखिए, इससे और भी नज़दीक, तो ये और नज़दीक से मुझे रिफ्लेक्शन देगा। नंबर 3 पार्ट, सपोज मैं लाइट को सीधा छोड़ दिया, इंसिडेंट सीधा कर दिया, देन अगेन रिटर्न बैक, दैट मीन्स द थिंग इज दैट, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में जाता है। अभी जैसे मैं यहाँ से लाइट को पास कर रहा हूँ तो ये यहाँ से जा रहा है, तो मैं जैसे सपोज सोच लीजिए मैं टॉर्च पकड़ा हूँ, तो मैं जैसे ऐसे करूँगा तो जाएगा, तो दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ऐसा नहीं है कि मैं पहले बार टॉर्च को यहाँ दिखाया और लाइट यहाँ दिखाया, फिर टॉर्च को निकाल के जैसे ऐसे दिखा दिया तो लाइट वहीं का वहीं उसका रिफ्लेक्टेड वहीं का वहीं रहेगा। ऐसा नहीं है, बराबर समझ में आ गया, क्लियर बात है। आई थिंक ये पूरा पक्का चुक्का क्लियर है। तो इसका कुछ लॉ है जो कि मैं दो लॉ बोलता हूँ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑलरेडी अपने आई थिंक 7-8 में पढ़े हुए रहोगे। फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, the refracted ray, the reflected ray and the normal all are lie on the same plane, they will not passes, मतलब कोई भी यहाँ से क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है, they all are lie on the same plane. Second law, the angle of reflection is always equals to the angle of incident, just like the 3 example. Is it clear all? ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो बच्चों पूरा थ्योरी हमने अच्छे से, आई थिंक मुझे लगता है कि हम अच्छे से समझाए हुए रहेंगे। आपको रिफ्लेक्शन पार्ट और रिफ्रैक्शन पार्ट भी समझाए। अब ये डेफिनेशन मैं आपको समझाऊंगा, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, बस का डेफिनेशन मुझे बोलना है और कुछ नहीं। अगर ये वीडियो सच में आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए। अगर आप सचमुच कमेंट करते हो, अगर मुझे अच्छा कमेंट आएगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा इस वीडियो के ऊपर। लाइट सेक्शन में फिर से कल से रे डायग्राम में स्टार्ट करूँगा। अगर कमेंट सेक्शन मुझे थोड़ा कमती लगेगा, कि अगर मुझे लगा कि नहीं कमेंट सेक्शन ऐसा कुछ नहीं है, तो आई थिंक मैं और आगे प्रोसीड करने के लिए थोड़ा सोचूंगा, मतलब थोड़ा चांस नहीं ले सकता सोच रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन भी आ रहा है, तो देखता हूँ क्या होता है। तो बेसिकली बच्चे ये चीज़ है कि आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ऊपर हमने लिखाया है। रिफ्लेक्शन में हमने ऑलरेडी समझाया हुआ है। अगर कोई बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप प्लीज़ रीबैक मारिए और इसको समझिए। द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट, इट इज़ इन द इंसिडेंट ऑन पॉलिश सरफेस, तो इट वाज कॉल्ड अ पॉलिश सरफेस, जहाँ पे मैं दिखाया था आपको। एंड द बेसिक ऑप्टिक डिवाइस इज मिरर,
द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है, एक मीडियम रेयर से डेंसर जो मैंने बताया था। आप ये क्या उसको बोलते हैं यार, बैक जाने के लिए, बैक, पीछे, बैक जाके देखिए। और इसका ऑप्टिक डिवाइस है लेंस, ठीक है। कल हम इसके ऊपर मिरर और लेंस के ऊपर डायग्राम बनाएंगे। इसका करीबन 2 टाइप के डायग्राम रहते हैं, तो हम उसको समझाएंगे। लेकिन बच्चे अभी हल्का फुल्का एक छोटा सा बात आप लोगों को बोलना है। कुछ ऐसे पेरेंट्स और बच्चे भी हैं जो सोच रहे कि वहाँ भीड़ नहीं है, बच्चे को ट्यूशन भेज दे रहे हैं। मैं आज भी देख रहा था, गांधीनगर में भी मैं आज देख रहा था, बरहमपुर का, कि कुछ बच्चे सिंगल सोच के ट्यूशन लेके जा रहे हैं। तो मेरा उस पेरेंट से प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, मई का महीना रुक जाइए, प्लीज़ रुक जाइए मई का महीना यार। जिस भारत में हर एक फ़ोन कॉल में हम ऐसे कहते हैं जय जगन्नाथ, राम राम, आज वहाँ राम राम नहीं हो रहा है, राम राम सत्य नाम हो रहा है। जिस भारत में मुस्लिम अपने ईद के त्यौहार नहीं, अपने कफन उठाने जा रहे हैं, तो आज सब एक हो गए हैं। आज ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है कि जैसे कि सारे धर्म अलग हो गए, सारे धर्म के ऊपर मेरा विचार इतना कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चे लोगों के ऊपर ऐसा गेम ना खेला जाए। 1 महीना प्लीज़, मैं उस दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, मई का महीना जून आधा तक रुक जाइए, पढ़ाई हम लोग भी कर लेंगे। ज़रूरत है तो ये चीज़ मैं फिर से पढ़ा लूँगा ऑफलाइन में, अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं 5 घंटा पढ़ाऊँगा। लेकिन प्लीज़ आप ये सब चीज़ ना करें। 1 दिन के बाद लॉकडाउन आने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन को हम लोग समर वेकेशन के जैसे मज़ा मिले। तो मैं बच्चों आप लोगों को अंत में ये कहना चाहता हूँ, और पेरेंट्स लोगों को भी, एक बढ़िया ऑनलाइन गेम रखा हूँ, ठीक है, एक बढ़िया ऑनलाइन गेम रखा हूँ आप सबके लिए। तो आप लोग रेडी हो जाइए, ठीक है। कल मेरा मैसेज जाएगा, लेकिन मैसेज तब जाएगा जब बच्चे मुझे बोलेंगे सर आपका पढ़ाई अच्छा लग रहा है। अगर कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट नहीं आया तो मैं नहीं भेजूँगा, ठीक है, नहीं खेलूँगा, किसी के साथ नहीं खेलूँगा, मैं घर में शांति से बैठूँगा और ऐसा टुकड़ा मुकरा कुछ भी ऐसे थोड़ा काम करूँगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबको कि अच्छा सा कमेंट भेजिए। और अगर सच में अगर पेरेंट्स और बच्चे गेम खेलना चाहते हैं और डांस भी करना चाहते हैं, मज़ा मस्ती करना चाहते हैं इस लॉकडाउन पीरियड में, तो प्लीज़ हेल्प टू मी। आई एम विथ अस एंड वी ऑल आर विथ अस। एज अ लास्ट एक छोटा सा बस रिक्वेस्ट था। देखिए, हम लोग टीचर हैं, ठीक है, हम लोग कोई मुझे पता नहीं ये प्रोफेशनल क्या है क्या नहीं, मुझे बस इतना पता है कि बच्चे मेरा ख़राब नहीं होना चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आता। आज मेरा ऑफिस में मीटिंग भी था, मुझे मीटिंग में भी बहुत चीज़ कहा गया कि सर ऑनलाइन में बच्चे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ ऐसा छोटा मोटा इशू आया जो कि, लेकिन आपके लिए ये छोटा इशू है, मेरे लिए बहुत बड़ा है। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ मुझे इस सब चीज़ के लिए हेल्प करिए। और मेरे हिसाब से यहाँ के पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं और हम चाहते हैं कि इसको बहुत लंबा और बहुत दूर तक इस चीज़ को लेके जाए। बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है, डरने का कोई बात नहीं, बहुत जल्दी मिलेंगे, हम सब बचेंगे। हम सब उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ चले जाए कोरोना, और हम लोग एक अच्छा प्रोसीड करें आगे लाइफ के लिए। बहुत बड़े बड़े लोग से मैं सजेशन भी लिया हूँ, सबको भी कहा है कि आपका जो भी चैनल आप चला रहे हैं, कि आपका पेरेंट्स का भी जो भी हाथ है मतलब मेरे सर के ऊपर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सजेशन मिला है सबके लिए। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। चलिए नमस्ते, अब मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से। बच्चे ये नोट्स करके मुझे भेजिएगा, कमेंट लिखने के लिए नहीं भूलिएगा, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें वीडियो को। थैंक यू, नमस्ते।